दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि एकदम बढ़िया होंगे। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकार्थी शब्द का मतलब यह है कि जो एक अर्थ वाले होते हैं जो शब्द, उनको एकार्थी शब्द बोलते हैं। और जो शब्द शब्दा नाम अनेकार्थः एक सूत्र है बेटा, तो उसमें उसका मतलब है ये कि जो कोई शब्द लीजिए, कोई भी शब्द हो, जो शब्द अनेक अर्थों वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इस अलंकार में जब अलंकार का जो है अध्याय आप पढ़ते हो तो उसमें यमक अलंकार में आपने देखा होगा कि बोला जाता है ना कि अगर वाक्य में अगर दो शब्द आते हैं तो उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, और श्लेष अलंकार में आपने देखा होगा कि उसमें बोला जाता है कि कोई एक ही शब्द आता है वाक्य में लेकिन उसके अनेक अर्थ होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यमक और श्लेष, ये दोनों अलंकार जो हैं, ये जो है अनेकार्थी शब्द पर ही निर्भर है बेटा। ठीक है, तो हम देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो इस उदाहरण में आप देखोगे कि कवि के कहने का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप देखो ध्यान से कि कनक जो है ये शब्द बेटा 2 बार आया है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द जो हैं इनके अर्थ अलग अलग हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक कनक शब्द लीजिए, हम उनके दोनों अर्थ बताते हैं आपको। पहला अर्थ है धतूरा, जो एक तरह का जहर होता है, और दूसरा जो है उसका अर्थ होता है सोना। ठीक है, तो कवि के कहने का मतलब ये है कि जो है वर्तमान युग में धतूरे से भी ज़्यादा खतरनाक है, धतूरे से भी ज़्यादा जहर जो है आदमी के भीतर जब आदमी उसको पाता है तो क्या होता है उस पर प्रभाव। ये देखिए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसका मतलब ये है कि जो धतूरा है आदमी उसको खाता है तब वो क्या हो जाता है, उसका संतुलन, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जबकि ये जो सोना है उसको बिना खाए ही केवल प्राप्त करता है आदमी अगर, तो उसका जो है मन एकदम असंतुलित हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। देखिए बेटा, चंचला जो शब्द है ना वो अनेक अर्थ वाला है। जैसे कि देखिए, जो चंचला है, पहली चंचला को लीजिए, ये शब्द जो है पहले शब्द को हम लेते हैं तो चली चंचला। चंचला का मतलब होता है लक्ष्मी। ठीक है, जो लक्ष्मी देवी होती हैं, धन की देवी, उनको बोलते हैं, उनका नाम है चंचला। ठीक है, तो चली चंचला, चंचला के घर से। चंचला एक स्त्री का भी नाम है और एक स्त्री को भी चंचला कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है चंचला के घर से चली तो क्या हुआ, तभी चंचला चमक पड़ी। तो एक ये जो शब्द है इसका एक अर्थ ये भी है कि जो हम आकाश में बिजली चमकते हुए देखते हैं उसको भी हम चंचला कहते हैं। ठीक है, देखिए हम एक शब्द लेते हैं, हमने सुना होगा सामान्य तौर से अनंत। ठीक है, तो अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, आकाश को भी अनंत बोलते हैं ना। देखिए, इसका एक और अर्थ है, विष्णु को भी हम अनंत कहते हैं क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा एक और है शब्द लीजिए, अंतहीन। ये भी जो है इसका एक अर्थ है। ठीक है, तो ये जो है, देखिए दूसरा शब्द लेते हैं अनल। अनल का हम जब पर्यायवाची या समानार्थी जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है ना कि आग और अनल एक दूसरे के समानार्थी हैं। देखिए, अनल का एक अर्थ हुआ आग और दूसरा है परमेश्वर, एक और अर्थ है जीव। और बेटा सबसे जो है, देखिए ध्यान से कि हम क्या करते हैं कि अनल का अर्थ एक विष्णु भी है। ठीक है, हम एक और शब्द लेते हैं अहि। अहि का सामान्य अर्थ हमने देखा होगा, उसका अर्थ होता है ना सर्प, और एक और अर्थ होता है कष्ट, एक अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, अगला शब्द लेते हैं कर्क। देखिए, कर्क क्या है ना, जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो एक राशि का भी नाम है कर्क, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा टीवी पर देखते समय उसमें देखा होगा आपने कि एक चित्र आता है केकड़े का। एक जानवर होता है ना, छोटा कीड़ा, उसको बोलते हैं केकड़ा, जो अक्सर पानी में आपने देखा होगा। तो इसका कर्क का एक अर्थ होता है केकड़ा भी, और कर्क एक राशि भी होती है। ठीक है, कर्क आग, कर्क का अर्थ होता है आग भी, और एक और अर्थ होता है सफ़ेद। जैसे होता है ना कि कर्क रोग हो गया बोला जाता है,
तो सफ़ेद जो आता है त्वचा पर रंग आ जाता है तो उसको बोलते हैं कर्क रोग, ठीक है। और कर्क का एक अर्थ होता है आईना, ठीक है। हम अगला शब्द लेते हैं कमल। सामान्य तौर से हम जानते हैं कि कमल का अर्थ होता है पुष्प। कमल को पंकज भी बोलते हैं क्योंकि जो है ये पंख से उत्पन्न होता है, ठीक है। पंख यानी कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न होने वाला है, इसीलिए इसको कमल बोलते हैं, ठीक है। तो कमल को क्या बोलते हैं? एक तो शब्द हमने देखा पुष्प, पंकज, और अगला है हिरण, और अर्थ है एक और आकाश और तांबा, ठीक है। अब हम अगला लेते हैं, जैसे हमने लिया शब्द खग। तो खग का हम जानते हैं कि सामान्य अर्थ होता है पक्षी, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि जो कवि लोग होते हैं जब प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि खग को आत्मा के रूप में भी एक आत्मा अर्थ भी लेते हैं। और खग का अर्थ होता है बाण, एक और अर्थ होता है जुगनू, और एक अर्थ होता है बेटा तारा, ठीक है। कुछ अत्यंत जो महत्वपूर्ण और हैं शब्द देखिए उनके बारे में। जैसे हम जानते हैं कि जलज, जलज यानी जल से जो उत्पन्न है कमल, ठीक है। ऐसे हम शब्द को जोड़ करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जलज का एक अर्थ होता है कमल और अर्थ होता है मोती। जलज से उत्पन्न है इसलिए उसको मछली को भी कहा जाता है जलज, ठीक है। शंख को भी जलज बोला जाता है। सेवार, सेवार यानी जो हरी हरी काई होती है ना पानी के ऊपर, उसको उस सेवार को हम जलज बोलते हैं, ठीक है। और चांद का भी एक नाम है जलज, ठीक है। हम अगला शब्द लेते हैं नग। नग का अर्थ होता है पहाड़। दूसरा अर्थ होता है रत्न, एक विशेष रत्न होता है उसको नग बोलते हैं जो गहनों में लगाया जाता है। नग का अर्थ होता है चाव, और एक वृक्ष होता है उसको बोलते हैं नग, ठीक है। अगला शब्द लेते हैं नाक। नाक का सामान्य अर्थ हम जानते हैं नासिका होता है, तो और दूसरा अर्थ लेते हैं स्वर्ग को भी हम नाक कहते हैं, ठीक है। और नाक का अर्थ है मान। इस तरह से ये अनिकार्थी शब्द में हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक देखिए, एक है पतंग। सामान्य तौर से हम जानते हैं कि पतंग एक होता है विशेष जो पन्ने का बना होता है, वो एक बच्चों का खिलौना भी है, उसको भी आप समझ सकते हो। पतंग का अर्थ होता है सूर्य, पतंग का एक अर्थ होता है पक्षी, नाव, शरीर, फतिंगा। ये फतिंगा जो होता है, जो बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं उनको फतिंगा बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे अर्थ होते हैं एक ही शब्द के, इसलिए ये शब्द जो हैं अनेकार्थी कहे जाते हैं। और ये सारे शब्द जो हैं हमारे इम्तहान में कई बार आते हैं, इसलिए इनको हमको याद करना होगा। जैसे आप शब्द को जोड़ करके भी याद रखते हो, ठीक है। बच्चों, आज हमने जो है अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ वाले शब्दों के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे शब्द हैं लेकिन एक शब्द से ही उनका अर्थ निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।